हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम हिंदी भाषा के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि भाषा क्या होती है, बोली और भाषा के बीच में क्या फ़र्क होता है, भाषा कितने प्रकार की होती है और लिपि और व्याकरण ये दो क्या चीज़ें होती हैं और इनका क्या महत्व होता है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। आज के टॉपिक का पहला प्रश्न आता है कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा, अगर इसकी परिभाषा हम देखते हैं तो होता है भावों या विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। अगर हम अपने मन के विचारों को किसी के पास पहुंचाना चाहते हैं, किसी को समझाना चाहते हैं, तो हम उसके लिए कुछ ना कुछ साधन का प्रयोग करते हैं ताकि दूसरा इंसान हमारी बात को समझ सके। तो इसी साधन को हम भाषा कहते हैं, जिससे कि हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकें। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो भाषा के दो रूप होते हैं। एक होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। मौखिक भाषा जब हम मन के विचार बोलकर प्रकट करते हैं, दूसरों को समझाते हैं। जैसा कि इस समय मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, मेरी बात आप तक पहुँच रही है, तो ये एक मौखिक भाषा का उदाहरण हो गया। दूसरा लिखित भाषा। लिखित भाषा जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि हम उसको अपने मन के भावों को लिख कर दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो उसको लिखित भाषा कहते हैं। इसके लिए जैसे मौखिक भाषा के लिए हम ध्वनि का यूज़ करते हैं, ध्वनि का प्रयोग करते हैं। लिखित भाषा में हम उसी चीज़ को, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए कुछ संकेत चिन्हों का यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हम मुख्य रूप से इन दोनों को बांटने के बाद भी अगर हम भाषा का विभाजन और करना चाहें तो होता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा यानी कि संकेतों के द्वारा अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना। वैसे तो संकेतों के द्वारा हम लोग सभी थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से सांकेतिक भाषा मूक बधिर लोगों के लिए होती है। मूक बधिर यानी कि जो ना बोल सकते हैं और ना सुन सकते हैं, तो वो अपनी बातों को पहुंचाने के लिए कुछ जेस्चर्स का यूज़ करते हैं, कुछ संकेतों का यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए। इसके बाद बात आती है भाषा और बोली। भाषा और बोली में क्या फ़र्क है? तो भाषा जो होती है वो एक बहुत, अगर हम इसके अलग अलग अंतर देखना चाहें तो भाषा होती है एक बहुत बड़े भूभाग पर बोले जाने वाली जो बोली होती है, उसको हम भाषा कहते हैं। यानी कि बहुत सारे लोग बहुत बड़े हिस्से में बोलते हैं। जैसे कि हिंदी, हमारा भारत देश जो है एक बड़ा भूभाग है और उसके ऊपर हिंदी बोलने और समझने वाले लोग बहुत सारी मात्रा में रहते हैं, तो इसलिए इसको हम एक भाषा का दर्जा देते हैं। इसके उल्टा जो बोली होती है वो एक छोटे एरिया में एक क्षेत्रीय भाषा की तरह होती है, उसको कम लोग बोलते हैं, तो इनको बोली बोलते हैं। भाषा जो होती है उसमें अपनी एक लिपि होती है, यानी कि उसको लिखने के संकेत चिन्ह होते हैं, जिसके द्वारा उसको हम लिखित रूप में भी दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इसके उल्टा बोली में कोई भी उनकी अपनी एक लिपि नहीं होती है। बोली जो होती है वो सिर्फ बोलचाल की भाषा होती है, उसका कोई लिखित स्वरूप हमें नहीं मिलता है। उसके लिए हमें किसी भाषा की ही लिपि को इस्तेमाल करना होता है। अगर हम इसका तीसरा अंतर देखें तो इसके अंदर आता है कि जो भाषा होती है उसमें बड़े महाकाव्य या फिर बड़े बड़े साहित्य की रचना की गई होती है, जबकि जो बोली होती है उसके अंदर सिर्फ लोक कथाएँ आती हैं। तो इसका भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जो भाषा होती है उसमें बड़े बड़े साहित्य और महाकाव्य लिखे जाते हैं, लेकिन जो लोक कथा होती हैं या फिर किसी क्षेत्रीय जगह का संगीत होता है उसको लिखा जाता है, तो वो सब बोली के अंतर्गत आता है। अगर हम इनके एग्जाम्पल देखना चाहें तो भाषा का एग्जाम्पल होता है जैसे कि हिंदी, पंजाबी, मराठी, मलयालम, बंगला, ये सारी जो भाषाएं होती हैं इनको हम भाषा कहते हैं, मतलब इनको बोलने के ढंग को हम भाषा कहते हैं। उसी तरह बोली जो होती है वो होती हैं अवधी, ब्रजभाषा, बुंदेली, मालवी, हरियाणवी, ये सब जो होती हैं ये बोली है, यानी कि एक क्षेत्र में पर्टिकुलर जिनका क्षेत्र होता है उसी में इसको मुख्य रूप से बहुलता से बोला जाता है। उसके बाद आता है लिपि।
लिपि यानी भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। मतलब कि वो संकेत चिन्ह जिन्हें भाषा लिखने में प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर हम अंग्रेजी लिखना चाहते हैं और हम लेटर ए की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि ए किस तरीके से लिखा जाता है। ऐसे ही अगर हम हिंदी लिखना चाहते हैं और हम अक्षर क लिखना चाहते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज उकेरी जाती है वो कि क कैसे लिखा जाता है। तो इन्हीं संकेत चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। अगर हम बात करें अलग अलग भाषाओं की लिपि की तो यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि कौन सी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है, अंग्रेजी भाषा रोमन में लिखी जाती है, उर्दू भाषा फारसी में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है और संस्कृत भी देवनागरी में लिखी जाती है। सभी भाषाओं के जो संकेत चिन्ह हैं उनको हम लिपि कहते हैं। अभी हमने पढ़ा भाषा क्या होती है, उसके क्या रूप होते हैं, भाषा और बोली में क्या अंतर होता है और लिपि क्या होती है। लेकिन इन सब का सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है व्याकरण की। यानी कि यहाँ से प्रश्न का उत्तर मिलता है कि व्याकरण क्या होती है और उसका क्या महत्व होता है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषाओं को शुद्ध बोलना और लिखना सिखाता है। यानी कि अगर हमें व्याकरण नहीं आती किसी भाषा की, कोई भी भाषा हो दुनिया की, अगर हमें उसका ग्रामर नहीं पता, उसकी व्याकरण नहीं पता, उसकी समझ नहीं है तो हम उसका शुद्ध तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कोई भी भाषा का सही ज्ञान तभी हमें मिलता है जब हम उसकी व्याकरण का सही ज्ञान लेते हैं। तो किसी भी भाषा के व्याकरण का सही ज्ञान ही भाषा को शुद्ध बोलना, समझना, पढ़ना, लिखना ये सब कुछ सिखाता है। तो आगे की क्लासेस में हम अपनी हिंदी भाषा के बारे में और उसकी व्याकरण के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। हिंदी भाषा हमारे देश में बहुत ज़्यादा बोली और समझी जाती है, इसीलिए संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा है ये हिंदी। राष्ट्रभाषा नहीं है क्योंकि भारत के संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं दर्जा दिया गया, तो इसलिए हिंदी हमारी राजभाषा है और ये एक ऐसी भाषा है जिसको कि हमारे देश में बहुत सारे लोग बोलते और समझते हैं। उसके अलावा भारत में 22 भाषाओं को मान्यताएं प्राप्त हैं, यानी कि वो ऐसी भाषाएं हैं जिसको कि हमारे संविधान की तरफ से मान्य रूप से भाषा का दर्जा दिया गया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के बारे में बात करते हुए अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।